हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का कल के डेटा एनालिसिस वीडियो में। आइए दोस्तों शुरू करते हैं डेटा एनालिसिस। दोस्तों आज की डेटा एनालिसिस शुरू करने से पहले 2-4 मिनट बात कर लेते हैं क्रिप्टो मार्केट पे। कल 1-2 लोगों ने ज्ञान देने की कोशिश की थी, उनके हिसाब से मतलब उनकी नॉलेज के हिसाब से ये एक हवाला का जो है माध्यम था। तो मुझे लग रहा है कि उनकी जानकारी आई थिंक माइनस में भी नहीं है। थोड़ा सा गूगल करना चाहिए, थोड़ी सी स्टडी करनी चाहिए, थोड़ा सा सिस्टम के बारे में, ये इकोसिस्टम क्या है इसके बारे में पढ़ना चाहिए। और उनकी जानकारी के लिए बता दें, अभी की ताजा खबर है कि यूएसए के प्रेसिडेंट साहब 10 लाख बिटकॉइन बाई करने की विश जाहिर की है। और इसके पहले जेपी मॉर्गन, ब्लैक रॉक, जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं वर्ल्ड वाइड, ठीक है, इंडियन मार्केट की नहीं बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड वाइड, जिनके वर्ल्ड में ईटीएफ चलते हैं, फाइनेंशियल जो कि मैनेज करते हैं और इन्वेस्टमेंट को देखते हैं, और जिनके फुटप्रिंट पे जो है ये वर्ल्ड की फाइनेंशियल जो सिस्टम है वो चल रही है, वो लोग ईटीएफ में इन्वेस्ट कर रहे हैं। दे आर बाइंग मिलियन ऑफ डॉलर बीटीसी, दे आर इन्वेस्टिंग कंटिन्यूअसली, दे आर यूजिंग इस डिप टू बाई। और वहीं पे कुछ लोग आके ज्ञान दे रहे हैं कि ये एक हवाला का माध्यम है। और मुझे पता है कि आज नहीं, लेकिन आने वाले 5 साल के बाद पता चल जाएगा कि ये क्या था बेसिकली, ठीक है। लेकिन उस समय कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि उस समय चिड़िया जो है ना खेत को चुग गई होगी। उस समय बस एक ही क्वेश्चन आएगा अपने आप से कि काश मैं 5000 डाल दिया होता, केवल काश मैं 10,000 ही डाल दिया होता। 10,000 को तो मैंने 3 महीने में, 4 महीने में मोबाइल रिचार्ज में उड़ा दिया था। काश मैं उसको डाल दिया होता तो आज मेरे पास ये होता, वो होता। सिर्फ इस 10,000 की कीमत इतनी होगी आने वाले 5 से 10 साल में। तो जस्ट सिट ऑन योर चेयर एंड सी दिस मार्केट, ठीक है। अब आइए चलते हैं डेटा एनालिसिस पे। तो अब बात करेंगे दोस्तों हम लोग समरी की। तो यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर में लॉन्ग, कॉल में लॉन्ग है, इंडेक्स पुट में लॉन्ग है, स्टॉक फ्यूचर में शेलिंग है। एफआई की बात करेंगे तो फ्यूचर शॉर्ट है, कॉल शॉर्ट है, पुट शॉर्ट है और स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग है। प्रो की बात करेंगे तो फ्यूचर सेल किया, कॉले सेल की, पुटे सेल की, स्टॉक फ्यूचर सेल किया। डीआई की बात करेंगे तो फ्यूचर लॉन्ग किया, कॉले सेल की, पुटे सेल की और स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग किया। तो प्रो M2M बेसिस पे अभी भी लॉन्ग आते हुए दिख रहा है, क्योंकि पुटे जो है सेल करके थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में बढ़ाई है, कॉलों से कुछ प्रॉफिट बुकिंग हुई है। और यहाँ पे अगर हम बात करें एफआई की तो इनके कुछ शॉर्ट कम हुए हैं, बाकी क्लाइंट के कुछ लॉन्ग बढ़ सकते हैं। आइए मेन डेटा पे देखते हैं कि क्या बढ़े और घटे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडेक्स फ्यूचर का डेटा, यहाँ पे क्लाइंट के पास 143 का लॉन्ग, एफआई के पास 183 का शॉर्ट सेल, प्रो के पास 19,000 का शॉर्ट। इंडेक्स कॉल की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 172 का शॉर्ट सेल, एफआई के पास 218 का लॉन्ग और प्रो के पास 47,000 का शॉर्ट सेल। इंडेक्स पुट की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 3 लाख के करीब शॉर्ट सेल है, एफआई के पास 388 के जो है लॉन्ग है और प्रो के पास 1 लाख के करीब शॉर्ट है। स्टॉक फ्यूचर की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 20 लाख के लॉन्ग, डीआई के पास 39 लाख के सेल, एफआई के पास 15 लाख के लॉन्ग और प्रो के पास 355 के लॉन्ग है। तो स्टॉक वाइज तो कोई खास चेंज दिख नहीं रहा है। जो भी थोड़ा मोड़ा चेंज हुआ है इंडेक्स में चेंज हुआ है और बहुत कोई मेजर चेंज नहीं है, ठीक है। अब क्लाइंट की बात करें पूरा कंसोलिडेटेड देखने के बाद तो इनके पास 269 का लॉन्ग पोजीशन है। एफआई की पोजीशन देखें तो इनके पास 352 सेल है, तो वही 4 लाख से लेके 3.5 लाख के सेल में जो है इनकी पोजीशन इधर उधर मूव कर रही है। प्रो की बात करेंगे तो इनके लॉन्ग जो है 36,000 के लॉन्ग है। मेजर चेंजेज में क्या हुआ है कि आज उन्होंने पुटे डबल मात्रा में सेल की है, कॉल के लॉन्ग बुक करके कॉल को शॉर्ट कर दिया, फ्यूचर सेल तो उतना ही है। हालांकि M2M बेसिस पे लॉन्ग आए हैं लेकिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है, बस इसीलिए थोड़ा सा डायरेक्शन का भी जो है यहाँ पे डाउट हो रहा है, इसीलिए हमें लेवल का हेल्प पूरी तरीके से लेना पड़ेगा। अब आइए चलते हैं टेक्निकल लेवल पे। तो रेजिस्टेंस 22,625 का, सपोर्ट 22,285 का। तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जैसा मैंने आपको कल पिक्चर दिखाने की कोशिश की थी, आई थिंक ऐसी ही पिक्चर बाजार में हुई है, ठीक है। ऊपर गया, इसने इसको ब्रेक नहीं किया, मैंने चार्ट भी बना के दिया था, गिरावट लिया और प्रीवियस जहाँ पे लो लगाया था वहीं से ऊपर की तरफ मूव किया है। तो अब ये जो लाइन है कल एक्सटेंड करके रखिएगा 22,520, और जैसे मैंने कल बोला था कि अगर इसके ऊपर सस्टेन करेगा ना तभी जाके आपको लॉन्ग के लिए सोचना है, ठीक है। अगर 22,500 का जोन सस्टेन नहीं हो रहा है तो आपको लॉन्ग के लिए बिल्कुल नहीं सोचना है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे सेलिंग ही देखनी है अगर रिजेक्शन आता है तो लेवल बड़ा ही क्लियर है। और अगर उधर जाने से पहले इधर ही ब्रेक डाउन कर दे और 22,440 के नीचे सस्टेन होने लगे तो फिर यहाँ से भी आप सेल की प्लानिंग ले सकते हो, लेकिन उसकी बुकिंग इधर कर लेना
और इसको अगर ब्रेक डाउन करता है, मतलब ये जो बॉटम बनाया है इसने, अगर इसको ब्रेक डाउन किया तो फिर थोड़ी नीचे की तरफ आ सकता है। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि क्लोज में ही एक और बॉटम है, तो इसको भी तोड़ना पड़ेगा, तभी जाके कुछ बात बनेगी, अदरवाइज वो फिर स्टक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ वाले बायर फिर अभी बैठे होंगे। तो बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस 48,775 का, सपोर्ट दोस्तों 47,500 का है। तो अब देखिए बैंक निफ्टी में यहाँ पे क्या जो है पिक्चर बनी है। बैंक निफ्टी में पिक्चर जो है रेंज वाली बनी है। रेंज वाली इसलिए दोस्तों कि ये जो लेवल है ना, जो इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया हुआ है, ये बेसिकली इसको होल्ड कर रहा है। ठीक है, फिलहाल अगर हम देखें इसको तो ये होल्ड कर रहा है। यहाँ पे आप देखिए तो बिल्कुल एग्जैक्टली अब दिखाई देगा कि यहाँ पे नीचे आया तो यहाँ से इसको सपोर्ट मिल गया। तो अब जब तक ये ब्रेक नहीं करेगा खुल के फॉल होगा नहीं। हालांकि आज इसके पास HDFC, इंडसइंड, इन बैंकों का सपोर्ट अच्छा था, जरूर नहीं है कि कल सपोर्ट होगा। तो हमें एक ही लेवल पे फोकस करना है, 48,120 सस्टेन कर रहा है तो पिक्चर बाई वाली दिखाई देगी। और अगर ये 47,885 को ब्रेक करके सस्टेन कर रहा है तो यहाँ पे पिक्चर सेल वाली दिखाई देगी। रेंज थोड़ी छोटी हो सकती है, और कल चूँकि निफ्टी की एक्सपायरी है तो बट ऑब्वियस है कि ज़्यादा फोकस बाजार का निफ्टी के ऊपर ही रहने वाला है। ठीक है, अब हम बात करें फाइनेंस निफ्टी की तो रेजिस्टेंस 23,520 का, सपोर्ट दोस्तों 23,100 का। फाइनेंस निफ्टी में एक बड़ा ही अच्छा पिक्चर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे ना एक राउंडिंग टाइप बॉटम बना रहा है। वैसे तो ये कचड़ा पार्टी में भी है, बाहर नहीं आया है, लेकिन इस कचरे पार्टी से इसकी निजात जो है दिखाई दे सकती है आने वाले टाइम में, क्योंकि जिस हिसाब से चल रहा है ब्रेक डाउन करने के बाद फिर से रिकवरी ले लिया तो चांसेस हाई हैं कि निजात दिखाई दे। और इसके लिए सबसे पहले इसको ज़रूरी होगा कि 23,350 को निकाले, सस्टेन करे, तभी जाके ये 23,480 से लेके 500 के जोन में प्रवेश करेगा। और जब 23,520 ब्रेक होने लगेगा तब इसको कचरा पार्टी से निजात मिलेगा और फिर इसमें थोड़ी स्ट्रेंथ लौटेगी और बाई साइड हम इसको देख पाएंगे। अदरवाइज अगर यहीं से लुढ़क गया तो फिर ये फंस जाएगा, फिर ये नीचे की तरफ लुढ़कने लगेगा। ये आपको ध्यान देना है। तो जो भी लेवल्स हैं आप चार्ट पे मार्क करके रखिएगा ताकि आपको हेल्प मिलेगा। कोई खास बहुत बड़ी स्ट्रेंथ नहीं है, ठीक है, लेकिन इतना है कि इस जोन में इसको सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि HDFC बैंक सपोर्ट कर रहा है और एक ही बैंक इसके लिए काफ़ी होता है, तो उसके ऊपर आपकी क्लोजली आई होनी चाहिए। स्टॉक वाइज जो रडार पे है वो है HL। ठीक है, HL ने एक मूव ले लिया, बाउंस बैक दे दिया है। बाउंस बैक देने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा स्टक होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इस चारों कैंडल का लो मार्क करके रखिए और 3400 अगर सस्टेन होता है तो आपका सेल भी जाएगा, अदरवाइज वेट एंड वॉच में होगा। ठीक है, ये यहाँ पे आपका लेवल है। अब हम लोग आते हैं ऑप्शन चैन डेटा पे, जो कि कल की एक्सपायरी का है। तो यहाँ पे देखिए टोटल कॉल सेलर 23 लाख के हैं, पुट सेलर 20 लाख के, तो 3 लाख के कॉल सेलर ज़्यादा हैं, ज़्यादा तो नहीं है लेकिन 3 लाख के सेलर यहाँ पे ज़्यादा हैं। अब देखिए यहाँ पे 23,500 पे अच्छे खासे सेलर है 135 के, 22,550 पे 1 लाख के और 22,600 पे 149 के। इधर देखेंगे तो 22,400 पे 1 लाख के करीब जो लॉन्ग है। अब अगर इन सारे लेवल का कंसोलिडेटेड लेवल निकालेंगे तो एक लेवल बहुत अच्छे से निकल के आएगा कि 22,520 अगर निकालेगा तो फिर ये सेलर्स भागेंगे तो शॉर्ट कवरिंग बनेगी, और अगर ये लेवल नहीं निकालेगा तो इन तीनों स्ट्राइक पे और सेलर ऐड होंगे। ठीक है, और वो फिर प्राइस को नीचे ले जाने की कोशिश करेंगे सारे ये प्रीमियम किल करने के लिए। तो इस केस में बाजार थोड़ा नीचे की तरफ मूव ले सकता है। तो आपको नन ऑफ दिस 22,500 के लेवल पे क्लोजली वॉच करना है, और 400 अगर होल्ड करता है तो 22,300 की तरफ बाजार जाने की कोशिश करेगा। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी का ऑप्शन चैन की। तो बैंक निफ्टी की जो टोटल जो कॉल की सेलिंग दिखाई दे रही है वो 8 लाख के करीब है, और पुट सेलिंग भी इतनी है। तो जैसा मैंने बोला कि कल एक्सपायरी निफ्टी की है तो निफ्टी को बाजार फोकस करेगा, और बैंक निफ्टी का डेटा दिखा रहा है कि ये साइड में रह सकता है। तो यहाँ पे देखिए अच्छे खासे जो 48,000 पे जो आई है वो कॉल की शॉर्ट कवरिंग के तौर पे दिखाई दे रही है, 27,000 की है। 48,500 एक रेजिस्टेंस के तौर पे है, और इसी तरीके से 48,000 सपोर्ट के तौर पे, और हम बिल्कुल 48,000 के करीब हैं। तो हम बाउंस बैक जोन में हैं, लेकिन अगर हम गलती से 48,000 को ब्रेक कर दिए तो हम बेरिश जोन में जा सकते हैं और फिर वहाँ से सेलर हावी हो सकता है। सो आप बहुत ही अच्छे लेवल पे है बैंक निफ्टी के केस में। HDFC बैंक को कंसोलिडेटेड लेवल पे इंक्लूड करते हुए बैंक निफ्टी का लेवल अच्छे से निकलेगा, तो दोनों को मर्ज करके लेवल निकालने की कोशिश कीजिएगा, आपकी हेल्प अच्छे से हो सकती है। और थोड़ा सा ट्रेड लेने में जल्दबाजी मत कीजिएगा, 945 का वेट कर लीजिएगा, क्योंकि एक्सपायरी है तो पहले ट्रैपिंग होगी, फिर उसके बाद ही मूव की डायरेक्शन क्लियर होगी।
तो 9:45 का वेट कर लीजिएगा, भले ही कितना ही बेचैनी आपके अंदर हो ट्रेड लेने के लिए, लेकिन उसको शांत करके और टाइम को पास होने दीजिएगा और उसके बाद ही एंट्री लीजिएगा ताकि आपको एंट्री परफेक्ट मिलेगी। सब आगे कमेंट करके बताइएगा कि एनालिसिस कैसी थी, वीडियो सेल्फ और एक नहीं हो रही है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में।